भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, एग्जीमेंडर को, एरिस्टोस्थनीज को और हिकेटियस को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं कार्ल रिटर, दो नाम और हैं जो है, एक पहला नाम है कार्ल रिटर, कार्ल रिटर जिनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा नाम है जेम्स रेनले, दूसरा नाम है जेम्स रेनले, जेम्स रेनले। इनको भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सीरीज लूसेंट ऑब्जेक्ट की ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल की एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? एरिस्टोस्थनीज को, हिप्पार्कस को और हिकेटियस को, ये हिकेटियस होगा, और हेरोडोटस को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एरिस्टोस्थनीज को भूगोल की एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। भूगोल को जो अध्ययन है उसके दो उपगम किए गए हैं। एक विषय वस्तु जिसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, दूसरा है प्रदेशिक जिसमें कि विभिन्न प्रदेशों के भूगोल को पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हिकेटियस ने, हेरोडोटस ने, एरिस्टोस्थनीज ने और एग्जीमेंडर ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एरिस्टोस्थनीज ने जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमताओं का अध्ययन करता है और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और धरातल का अध्ययन करता है, इसी को जियोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? टॉलमी, कॉट ने, वॉरेनियस ने और टेलर ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वॉरेनियस। वॉरेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? वॉल्टर पैंक का, W.M. डेविस का, A.C. किंग का और पेल्टियर का। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो W.M. डेविस ने कहा था स्थल स्वरूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का ही प्रतिफल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, J.L. वार्ड ने, कोपरनिकस और केपलर ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो 1543 में की थी, सौर प्रणाली की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुनस्तारा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रह। सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र और सौर तारा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उपग्रह। छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने, डियो ने। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 8। तो सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें से कौन से हैं?
पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठवां है शनि, अरुण और आठवां है वरुण। प्लूटो जिसको 2002 में हटा दिया गया था, ये पहले ग्रह भी, प्लूटो भी ग्रह हुआ करता था, तो उसको 2002 में हटा दिया गया था। तो इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 89। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है वो है 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाहरी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4, 3। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश हमें सम्मित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो मंगल जो है बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा शुक्र और अरुण। ये दो ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्णमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, शुष्क और अभिनव तारा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अभिनव तारा। अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम खगोल की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था? वो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस और आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिसे प्राचीन ग्रह के नाम से मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसे हम पहले प्राचीन ग्रह के नाम से जानते थे? तो सूर्य को पहले हम प्राचीन ग्रह के नाम से जानते थे। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, नियम इसमें होगा नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और स्थल मंडल। तो उस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं
तो उसका लिंक हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।